महेंद्र, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की वीडियो बात करने वाली है फ्लेक्सिबल बजट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसकी वजह से मैं और भी वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उसकी और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके या उसके टॉपिक में मास्टर बन सकते हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है काफ़ी ज़्यादा, ये भी बीकॉम में आता है। क्या क्वेश्चन में लिखा है, जैसे कि आपके सामने एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है आपको सामने। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है आपके सामने। अच्छा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो कि वेरिएबल भी है कुछ और कुछ फिक्स्ड भी है। फिक्स्ड और वेरिएबल में डिफरेंस पता है ना आपको? कि वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि आउटपुट के साथ बदलती रहती है। यानी कि एक पैसे की कॉस्ट, अगर मैं एक पीस की कॉस्ट निकाल लूँ तो मैं ज़्यादा बनाऊंगा तो कम कॉस्ट लगेगी, फिर कम बनाऊंगा तो कम लगेगी। तो उसमें एक पीस की कॉस्ट सेम रहती है हर एक आउटपुट पे। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है कि उसमें अमाउंट सेम रहती है उसकी हर एक आउटपुट पे। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है उसमें कुछ फिक्स्ड भी इंक्लूड होता है। जैसे दे रखा है इनडायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, इनडायरेक्ट लेबर दे रखी है। उसमें देखो लिखा हुआ है द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्लूडेड इन सेमी वेरिएबल आर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। इन सब में जो पर यूनिट कॉस्ट है हमारे सामने वेरिएबल दे रखी है, और जो बच जाएगा फिर बाकी पर यूनिट के हिसाब से जो अमाउंट निकालेगी, जो बच जाएगा वो फिक्स हो जाएगी फिर। क्योंकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट होती है, क्योंकि इसमें पर यूनिट कॉस्ट सेम रहती है। अगर मैं एक पीस बना रहा हूँ तो अभी तो अगर मैं एक पीस की कॉस्ट पता चल जाएगी तभी तो फिर मैं ज़्यादा बनाऊंगा तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगी फिर, है ना? अगर एक पीस की कॉस्ट नहीं पता मुझे तो कैसे पता कर सकता हूँ फिर मैं ज़्यादा बनाऊंगा तो कितनी कॉस्ट लगेगी? इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट को दे रखी है फैक्ट्री, ये सब दे रखा है। लिखा हुआ था अबव कॉस्ट आर फॉर 70% नॉर्मल कैपेसिटी प्रोड्यूसिंग 700 यूनिट। ये जितनी भी कॉस्ट दे रखी है आपके सामने, ये 700 यूनिट के हिसाब से दे रखी है, और वो 70% नॉर्मल कैपेसिटी काम कर रही है। लिखा हुआ है कि सेलिंग प्राइस 30 पर यूनिट है। बताओ, फ्लेक्सिबल बजट बनाना है आपको। 60% अगर कैपेसिटी पे काम करते हैं, 80% काम करे तो कितनी बनेगी, 100% काम करे कितनी बनेगी? देखो, आपके सामने ऐसे बनता है फ्लेक्सिबल बजट। ये जो कैपेसिटी लिखा हुआ ना 70%, 700 यूनिट पे लिखा हुआ था, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं। अब जब हम 60% बनाएंगे तो कितने यूनिट बनेगी, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? क्योंकि आपको पता है, सबसे पहले आप 100% कैलकुलेट कर लो। 70% अगर 700 यूनिट का है तो 10% कितना होता है? अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं इसको तो 10% कितना आ जाएगा? 100 यूनिट आ जाएगा। देखो, 70% अगर 700 यूनिट है तो 10% यानी कि 7 से आप डिवाइड कर दो, दोनों को कट कर दो, तो 10% आ जाएगा 100 यूनिट। अगर 10% 100 यूनिट आ जाएगा तो 100% कितना आ जाएगा? 1000 यूनिट आ जाएगा। अगर 100% 1000 यूनिट आ गया तो उसका आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब 60% कैसे करोगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 600 यूनिट आ जाएगा। 1000 का 60% निकाल लेते हैं, फिर 1000 का 80% निकालेंगे तो 800 यूनिट आ जाएगा। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी कैपेसिटी को। ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट इन्होंने क्या कर रखा है कि हमें वेरिएबल कॉस्ट इन्होंने अलग रख दी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पहले देख के दी ना। इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट सबसे पहले लिखेगी हम, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। देखो, पीस के हिसाब से लिखा, 4 रुपये पर यूनिट। अब क्या होगा कि जितनी पर यूनिट बनाऊंगा मैं उसके हिसाब से मेरी फिर अपने आप कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, अगर मुझे एक पीस की कॉस्ट पता है। और जितनी कम बनाऊंगा तो अपने आप उसकी कम हो जाएगी। एक पीस बनाओगे तो 4 रुपये आएगी, नहीं आएगी तो नहीं बनाओगे तो नहीं आएगी, है ना? इसलिए पर यूनिट के हिसाब से करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और आपके सामने जब 4 पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, अगर मैं 700 बनाऊंगा तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा अमाउंट टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आपको ध्यान से समझना है ये क्या हो रखा था। जैसे कि आपको दे रखा था इनडायरेक्ट मटेरियल दे रखा था 235 रुपये। 235 रुपये नहीं लिखना है, क्योंकि उसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है वो अलग से दे रखी है। इनडायरेक्ट मटेरियल की 0.05 पैसा, वो सेमी वेरी वो जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से पहले आप वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 0.05 पैसा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितनी आ जाएगी? 35 रुपये। ये 35 रुपये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। अब अगर 235 रुपये में से 35 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है तो जो बच गया 200 रुपये वो क्या बन जाएगा? फिक्स बन जाएगा। इसीलिए आपको अलग अलग कर देना है। पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, फिर जो निकल जाएगी तो उसके साथ फिक्स कॉस्ट अपने आप निकल जाएगी। इसी तरीके से 0.05 को मल्टीप्लाई करके आप किसी भी यूनिट से आप कैलकुलेट कर सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल अलग अलग सेमी वेरिएबल में। ऐसे ही आपको इंटरमीडिएट लेवल में करना है जो ऊपर दे रखा था, फिर ऐसे ही मेंटेनेंस और रिपेयर में भी यही करना है। अब सेमी वेरिएबल को जब सारी आ जाएगी आपके पास,
फिर आपके सामने फिक्स्ड कॉस्ट आपके सामने निकालनी है। फिक्स्ड कॉस्ट पर दे रखा था कि फैक्ट्री की 2000 पे। अब आपको पता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है, चाहे मैं 700 यूनिट बनाऊँ चाहे 1000 बनाऊँ। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ज़्यादा बनाऊंगा तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कम आ जाएगी, नहीं ना। इसलिए उसकी अमाउंट सीधा लिखते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट की, और वो सेम ही रहती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहेगी। क्योंकि चाहे जितना मर्जी प्रोडक्शन हो, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट रॉ मटेरियल जैसे है, अब मैं उतना यूज़ करूंगा जितना मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, इसलिए उसके हिसाब से पीस के हिसाब से कैलकुलेट करनी पड़ती है कॉस्ट। भाई अगर मैं एक पीस बनाऊंगा तो 4 पे आएगी, 2 पीस बनाऊंगा तो 8 रुपये आएगी, नहीं बनाऊंगा तो नहीं आएगी। इसलिए पीस के हिसाब से उसकी कैलकुलेट करनी पड़ती है हर एक की। जितनी भी यूनिट बनाऊंगा उसके हिसाब से अलग अलग हो जाती है वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहती है। ये फंडा होता है, फ्लेक्सिबल बजट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसकी आपको समझना है, बस यही चीज़ समझनी थी। और आपकी फिक्स को जब निकल जाएगी तो टोटल फिक्स को आ जाएगी सारी की सारी। और इसमें जो सेलिंग प्राइस दे रखा था उसका कोई रोल नहीं था, वो जस्ट ऐसे ही दे रखा था। इसको करने का एक और तरीका भी था। हम क्या कर सकते थे, हम कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से भी लिख सकते थे। यहाँ पर जैसे 700 यूनिट लिखा था ना, इसमें बीच में लाइन ड्रॉ करके कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से लिख सकते थे। जैसे जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने कॉस्ट पर यूनिट, फिर अमाउंट अलग से लिख सकते थे। लेकिन ये दरअसल ये जो फॉर्मेट है ये ज़्यादातर हम इसमें यूज़ करेंगे जब ऐसा क्वेश्चन कुछ आए। इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये सूट करता है ये वाला। जब आपके सामने मटेरियल लेबर वगैरह दे रखो, लेकिन आपके सामने अगर वेरिएबल सेमी वेरिएबल फिक्स्ड ऐसे ही सिर्फ एक्सपेंसिव दे रखे है, तब आपको इसी तरीके का फॉर्मेट बनाना है फ्लेक्सिबल बजट में। जब वेरिएबल कॉस्ट अलग है, सेमी वेरिएबल आ जाता है, फिक्स्ड अलग आ जाता है। जैसे कि आपको मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसकी मैं आगे आपको वीडियो बनाने वाला हूँ, वो है ऐसे क्वेश्चंस की। जैसे कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपके सामने अलग दे रखा होगा, वेरिएबल अलग दे रखा होगा, सेमी वेरिएबल अलग दे रखा होगा, तब आपको ऐसे फॉर्मेट हमेशा बनाना है। ठीक है, आगे मैं और भी वीडियोस लाते रहूँगा, आपको जरूर इस चैनल को फॉलो कर लेना है और ऐसे ही